नमस्कार मंडळी, कसे सगळे, कैसे हो सब लोग, मजे में। मंडळी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए, आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स आते रहेंगे। तो वैसे ही दो इनिशिएटिव स्टार्ट किए डिजाइन मंडल ने रिसेंटली। एक है डिजाइन मंडल व्हाट्सएप चैनल। तो मैं डिजाइन मंडल व्हाट्सएप चैनल एक्सप्लोर कर रहा था। होता क्या है ना यार, ये वीडियो शूट करना, एडिट करना, वो बहुत सारी टाइम टेकिंग चीजें हैं। मैं काफी सारी चीजें करना चाहता हूँ, कुछ कहीं पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बट उतना टाइम मिलता नहीं है कभी कभी। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल जब एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा काफी इजी वे है जहाँ पे काफी सारी चीजें शेयर होती जाएंगी आपके साथ। तो बस वही कोशिश है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा इनिशिएटिव है डिजाइन मंडल का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप चर्चा। तो पहली बार जब मैंने यूएक्स टीम बिल्ड की थी, मेरे साथ काफी जूनियर, फ्रेशर्स, ऐसे सारे लोग थे। तो हर कोई वो लर्निंग स्टेज में था। तो अगर पूरी की पूरी टीम उतना ही टाइम स्पेंड करेगी लर्निंग में तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। तो तब हमने ये डिसाइड किया था कि हर किसी के पास कुछ टॉपिक्स थे, तो आप जाओ, उस पर एक्सप्लोर करो, उस पर रिसर्च करो, उस पर और पढ़ो, देखो वीडियोस, बुक्स पढ़ो, वॉट एवर इट विल बी। आप वो सारे पॉइंटर्स निकालो और आपका नॉलेज शेयर करो। तो एक दिन रखा था जहाँ पे ये नॉलेज शेयरिंग होता था। तो मुझे लगता है कि हर बार कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, कोई एक्सपर्ट्स आके बात करे वो जरूरी नहीं है, बिकॉज हर कोई हर फेज में कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो ये चर्चा बस वैसे ही टाइप का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके बोल सकते हो कि भाई मैंने ये सीखा है और मुझे चर्चा सत्र इनिशिएट करना है, ये वाला चर्चा सत्र मैं हैंडल करूंगा, मैं इनिशिएट करूंगा, बिकॉज मेरे पास ये पॉइंटर्स हैं जो सबके साथ मुझे शेयर करने हैं। बस आप उतना बता दीजिए, तो आप आइए और वो नॉलेज शेयर करिए और उसमें सब मिल के करेंगे चर्चा। तो बस अब मेरी बात होने के बाद आपको दिखेगा पहले चर्चा सत्र के कुछ ग्लिम्स। दूसरा चर्चा सत्र होने वाला है 9 तारीख को शाम को 6 बजे। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। AI also has its own limitations, वो भी एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। बट अपना ब्रेन जो है that has more ideas या more ways of thinking than AI. I still believe that. So basically that's the reason I would say कि तुम तुम्हारे आइडियाज पहले लिखो, जॉट डाउन करो, पॉइंटर्स निकाल के सारे रख दो, उसके बाद गो टू AI। सो उससे होता क्या है कि तुमको और आइडियाज मिलते हैं। बट अगर तुम पहले AI के पास जाते हो तो होता क्या है ना, यू सॉर्ट ऑफ गेट स्टक इन अ मेंटल ब्लॉक कि हाँ ये इतने पॉइंटर्स मुझे AI से मिले तो अभी मुझे इसमें ही काम करना है, इसके आगे मैं सोच नहीं पाता क्योंकि हाँ अभी AI से आया है तो ये बेस्ट है। दैट इज व्हाट द नॉर्म इज, बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। बहुत ही वैलिड पॉइंट है इन अ वे कि नॉट जस्ट कि हम लॉक होते हैं, बट अपना फिर थिंकिंग भी ना एक डायरेक्शन में ही चलना शुरू होता है कि उन्हीं 10 पॉइंट के हिसाब से सोचना शुरू करोगे, अलग नहीं सोचोगे। फिर ओनर लोग और क्लाइंट लोगों को सिर्फ उनको जो चाहिए वही उनके फीचर्स में या प्रोडक्ट में चाहिए। बस हम लोग कितना भी उनको समझाए कि एज पर यूएक्स ये नहीं ठीक लग रहा है, यूआई पॉसिबल नहीं हो रहा है, नहीं, जो उनको चाहिए वही देना है। एक्चुअली कैसे है ना, हम लोग थोड़ा यूएक्स को पकड़ के वैसा ही चलते कि नहीं यूजर के पर्सपेक्टिव से, पर ओवरऑल यूएक्स और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा बिजनेस और यूजर दोनों के साइड्स होंगे तब। तो बिजनेस वाला एस्पेक्ट हम लोग इनिशियली थोड़ा सा कि नहीं यार ऐसे कैसे रिसर्च के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट हर बिजनेस के पास टाइम नहीं होता, वो तो है, बजट नहीं होता। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल है और वो रहेगा भी। डेडलाइन भी हमें छोटी मिल रही है, शॉर्ट डेडलाइन मिल रही है, बट उस डेडलाइन में भी हमारा फर्स्ट थॉट प्रोसेस बनाते टाइम भी यूएक्स ही रहना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि डिजाइन बनाते टाइम एक्स लॉ पढ़ के बनाते हैं बिल्कुल, या फिर जो नोट्स है वो रख के अच्छा ये नोट्स में ऐसा कहा था, ठीक है ऐसे बना। तो वो जस्ट नोट्स क्यों हमें बनाते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम में रिमेम्बर हो सारे लॉस कि ऐसा ऐसा वो यहाँ पे यूज करना है। सो व्हाट आई स्टार्टेड कि जैसे मेंटर ने क्लास में बताया कि ये रूल है और ऐसा ऐसा रहता है, तो वो रूल याद करने से अच्छा मैंने वही के वही सिनेरियो बनाए थे कि अगर ऐसा सिनेरियो आया तो उस टाइम ये रूल मैं यूज करूंगा। तो वो रियल पिक्चर हमारे इसमें विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिनेरियोस को विजुअलाइज करके प्रेडिक्शंस करते रहेंगे खुद से कि ये ऐसा आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा आएगा तो ऐसा करूंगा, तो हमारा रियल टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है एज अ डिजाइनर।
क्योंकि हम लोग सिर्फ लर्निंग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो पॉसिबली हो सकता है कि बाकी लोगों ने ऐसे किया हो, बट इट इज जस्ट कि हाँ ठीक है, मे बी नहीं किया है तो एक आइडिया मिल जाएगा कि अरे ये अच्छा आइडिया है जो चैतन्य ने किया। यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बार कि नहीं मुझे स्पेसिफिक रोल चाहिए, वो स्पेसिफिक रोल नहीं है, इस कंपनी में वाला रोल नहीं है। जैसे चैतन्य ने बोला कि नॉट जस्ट हम लोग जब क्लासेस चल रहे थे तब, उसके बाद भी कंटिन्यूस डिस्कशन होता था। इंटरव्यू कॉल आया कि सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, वो कभी ना कभी इधर मैसेज या कॉल हो जाता था। द पॉइंट इज वहाँ पे इनिशियली उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोला था कि यूएक्स का काम है, वहाँ पे डिजाइन का काम है, ग्राफिक डिजाइन है, यूएक्स डिजाइन, वहाँ पे स्पेसिफिक रोल नहीं था। द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, और वहाँ पे ये लगे रहा, अपना काम करते रहा, उसने वो वैल्यू दिखाना शुरू किया एक बार वो एस्टेब्लिश करने के बाद, क्योंकि मैं एक टीम का मेंबर हूँ। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग कि यूएक्स के लिए ये कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी में आई बिलीव जितना मुझे याद है कोई बहुत बड़ी डिजाइन की टीम है ऐसा कुछ नहीं था। सो इनिशियली वो एस्टेब्लिश करना एटलीस्ट नेसेसरी था, जो इसने उस पर मेहनत की। फिर जब उनको यूएक्स की वैल्यू पता चली, लकीली वो आई थिंक ओनर या जो वो जो सीईओ है वो डिजाइन थिंकिंग के बारे में थोड़ा जानते थे। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा लकीली इसके लिए अच्छा था कि जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, विल गिव यू फुल सपोर्ट कि तू रिसर्च करना चाहता है, रिसर्च कर, टीम बिल्ड कर ले, ये सारी चीजें। स्टार्टिंग से जो चीजें हो रही है, जब मशीनरी वगैरह आए, फैक्ट्री शुरू हुए, ऑटोमेशन, तब भी ये कंसर्न था कि यार ये फैक्ट्रीज हमारे जॉब्स या काम कम कर देगा, राइट? जो नहीं होगा ऑब्वियसली, जो चीजें एक ऑटोमेटेड वे में कोई कर सकता था उसको मशीन से रिप्लेस किया। अब थोड़ा सा और आगे जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो मशीन ऑलरेडी लर्न कर रहा है कि अच्छा ये करने के बाद ये करना होता, जो ऑटोमेटेड नहीं है, बट हाँ इफ दिस हैपेंस देन डू दिस, इफ दिस देन डू दिस, अगर ऐसा पूछा तो ये हो, ये अगर उसको ऑलरेडी बता दे तो पॉसिबल है। बट ह्यूमैनिटी वाले कुछ ट्रेड्स है, इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी है, एम्पैथी है, ये ट्रेड्स कभी भी मशीन से रिप्लेस नहीं होंगे, और वो एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स में तो नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। मैं इसके साथ साथ एक पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ स्पेसिफिकली, तो एक पॉइंट मैंने हमेशा देखा है कि जो भी कुछ अपकमिंग आ रहा है ना, उसमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लस यार नहीं ठीक है, अब इस पे प्रोजेक्ट्स है, इस पे जॉब्स आएंगे, आई अंडरस्टैंड, बट होता क्या है ना कि उस चक्कर में जो फाउंडेशन की प्रैक्टिस करनी है, अपना जो बेस स्ट्रॉन्ग करना है, वहां पे हम मिस कर जाते हैं। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अनलेस यू फील कि नहीं फाउंडेशन लेवल पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ अभी, देन आई कैन कीप ऑन जंपिंग ऑन अदर। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वो मत पढ़ो, वो डेफिनेटली पढ़ो। मैंने एक सजेस्टेड कि उसकी कैपेबिलिटीज देख लो या और केस स्टडीज देख लो, सारी चीजें जो इमेजिन करो व्हाट कुड बी द फ्यूचर यूजिंग दिस, जो टेस्ला का एग्जांपल था, तो वो चीजें डेफिनेटली मैटर करती, बट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना नेसेसरी है। आई थिंक क्रिकेट एग्जांपल में हमेशा यूट्यूब चैनल पे भी दिए हुए, काफी लेक्चर्स में भी देता हूँ। तो अगेन सचिन हो, विराट हो, ये सारे लोग फाउंडेशनली टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। देन फिर वो स्कूप मारना है कि फिर वो शोएब अख्तर को यहाँ से सिक्स मारना है, ये सारी चीजें बाद में प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट की हुई कि ठीक है अब ये वाला कर लेते हैं, बिकॉज बाय टेक्निकली एंड द बेसिक फाउंडेशन वाइज दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम श्योर मैं आपको देखूंगा व्हाट्सएप चैनल और चर्चा सत्र में और चर्चा कम्युनिटी पे। मंडल आभारी है।